थे और यानी उसकी आदात अतवार अच्छे नहीं थे, तो इलाके के लोगों ने तंग आकर के इसको बस्ती से निकाल दिया। जब ये बस्ती से निकल गया, किसी जंगल में जाकर के ठहरा, तो जैसे इसने अपना वहाँ पे पड़ाव डाला, ये वहाँ पर हो गया बीमार हुआ और इसको बड़ी ज़ोरदार प्यास लगी। तो इसने रब्बुल आलमीन की दरबार में दुआ की कि ए मौला, मैं नाफरमानियाँ करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ, मुझे इलाके वालों ने भी निकाल दिया, अब कोई भी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर तन तनहा तू एक अल्लाह है। या अल्लाह, मुझे ये जो प्यास लगी हुई है, इसके बदले में तू मेरे सारे गुनाह माफ़ कर दे। तो उसने इखलास के साथ ये दुआ जब मांगी तो इसकी रूह परवाज़ कर गई। जब रूह परवाज़ कर गई तो रब्बुल आलमीन ने वही नाज़िल की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर कि ए मूसा, फ़लाँ जंगल में मेरा एक दोस्त है, वो मर गया है, वफ़ात पा चुका है, अपनी बस्ती में ऐलान कर दो, जो जो आदमी उसके जनाजे में शिरकत करेगा तो मैं उसके सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। सारे लोग जमा हो गए कि यार किसी तरह, चूँकि जब भी कोई आदमी मरता है ये दो हाल से खाली नहीं है, मरने वाला या तो अल्लाह का वली है या ये गुनाहगार है। अगर मरने वाला वली है, अल्लाह का दोस्त है, आप उसका जनाजा पढ़ेंगे तो उसका जनाजा पढ़ने की वजह से आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अगर वो आदमी गुनाहगार है तो आपकी वजह से अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। दो बातें ना हो तो, एक शिरक बिल्ला ना हो, एक किसी के हुकूक पर उसने डाका ना डाला हो, बाकी छोटी मोटी बातें अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे। बहरहाल जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ लश्कर निकला, बस्ती से जंगल में जाकर के पहुँचे, तो लोगों ने देखा सामने तो ये वही आदमी है जिसको हमने बस्ती से निकाला था। सब लोग मूसा अलैहिस्सलाम से नाराज़ होने लगे कि आप वक्त के नबी हैं, आप एक गलत आदमी के जनाजे के लिए हमें लेकर के आए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई मुझे भी इस बात का इल्म नहीं है, मुझे तो अल्लाह ताला ने वही की है कि आप जाएं और जनाजा पढ़ें, उसके जनाजे की वजह से लोगों की बख्शिश हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने दोबारा फिर वही नाजिल की। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, मौला ये लोग तो ये सवाल करते हैं, तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया लोग भी ठीक कहते हैं और लोगों का रब भी ठीक कहता है। भाई ये लोग किस तरह ठीक कह रहे हैं, रब किस तरह ठीक कह रहा है? फरमाया जब तक ये लोगों की बस्ती में था, जिस हाल में लोगों ने देखा था तो लोग ठीक है, लेकिन जब ये मेरे पास आया, तने तनहा रह गया, कोई भी नहीं था, इसने हाथ उठाए, इसके दिल में इतना इखलास था, इन्नमल आमालु बिन्नियात, इतना इखलास था, इसका इखलास मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने इसके माजी के गुनाह भी मुआफ़ कर दिए और मैंने ऐलान कर दिया जो जो इसका जनाजा पड़ेगा इसकी वजह से जनाजा पढ़ने वालों की भी मग़फ़िरत का ऐलान कर दूँ। तो चूँकि निसार साहब तो हमारे बड़े मोहसन थे, बड़े एक अच्छे इंसान थे, सारी ज़िंदगी उन्होंने मस्जिद के साथ उनका ताल्लुक़, दीन के साथ, कुरान के साथ, जब आखिरी दिनों के अंदर रह गए मस्जिद से, तो कभी कभार जब मुलाकात होती तो कहते कि भाई सब कुछ है, लेकिन बस मुझे बड़ा अफसोस ये है कि मैं मस्जिद नहीं जा सकता हूँ, वो ड्यूटी नहीं कर सकता। बहरहाल जिस वक्त ऐसे लोग जो अल्लाह के वली होते हैं, सिर्फ इतनी बात है, चूँकि उनके यहाँ पे बड़ा साहब भी हैं, आप सारे करीबी रिश्तेदार हैं, मरने वाला जब मर जाता है तो अहले इल्म कहते हैं उसने जितने गुनाह किए, लाख गुनाह किए, करोड़ किए, उसके गुनाह स्टॉप हो गए। अब चूँकि वो ख़त्म हो गया तो मज़ीद गुनाह तो नहीं है। अब बाकी उसके वरसा को ये चाहिए, जिस तरह हमारा छोटा बच्चा कापी पर लिखना शुरू कर देता है, गलती होती है, रेजर के साथ फेयर पेंसिल के लिखे हुए को मिटा देता है। अब उसके अगर औलाद चाहे तो अपने उस मरने वाले के उन गुनाहों के अंदर कमी ला सकता है, ख़त्म करवा सकता है। अब उसके लिए कैसे है, बेटे यहाँ पर मौजूद हैं, नमाज तो बंदा वैसे भी पढ़ता है, हमारे लिए, हमारी उम्मत के लिए बड़ा आसान ये कर दिया है। फरमाए भाई एक बार जो है आप सूरह फातिहा पढ़ लें, 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़ लें और आप अपने उस मरने वाले के लिए दुआ करें, अल्लाह आपको पूरे कुरान का अजर अता फरमा देंगे।
लिहाजा वालिदैन एक बहुत बड़ी नेमत होती है। मेरी वालदा घर में होती थी, फौत हो गई थोड़े दिन पहले, डॉक्टर साहब सारे हजरात गए थे, तो वो अक्सर क्या करती थी कि रात को उठ करके आयतुल कुर्सी पढ़ती तो अपनी उंगली पर दम करके सर इशारा करती। तो मैं कहता कि भाई ये जो आप कर रही हैं ये तो किसी किताब में नहीं है। वो कहती थी कि भाई अपनी किताबों को बंद करके अपने पास रखो, ये मेरी किताब में है। तो मैंने कहा आप इससे क्या करती हैं? उन्होंने कहा जी कि मैं पूरे जो घर है इसका एक कड़ा लगाती हूँ, आयतुल कुर्सी का कड़ा लगाती हूँ, ताकि रात को दुश्मन आपके घर के ऊपर हमला न कर सके। तो वालिदैन बड़े लोग होते हैं, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ ये रिवाज बड़ा कम है। रिवाज तो नहीं, ये तरीका है कि भाई जब आदमी मर जाता है तो सबसे पहले उसकी वसीयत को देखा जाता है। सबसे पहले उसका कफन दफन उसके माल में से, कफन दफन के बाद फिर उसका जो टोटल माल होता है सामने रखा जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि भाई इसके ऊपर कर्ज कितना है, कर्ज अदा करने के बाद फिर देखते हैं इसने वसीयत कितनी की है। वसीयत पे अमल करने के बाद जो बाकी माल बच जाता है उसमें बेटे के 2 हिस्से होते हैं और बेटी का 1 हिस्सा होता है। हमारे मुआशरे में आपको हाजी, नमाजी, मुजाहिद, जाकिर हर किस्म के लोग आपको मिलेंगे, लेकिन आपको अगर नहीं मिलेंगे तो इस जगह पर आकर के हमने देखा कि बहुत से लोगों को हमने लूज देखा है। बाद लोग अपनी बेटियों को जब इससे महरूम कर देते हैं, वो फिर क्या कह देते हैं जी कि ये जो हमारे घर में आती है हम इसको बकरा देते हैं, जब इसकी शादी हुई थी तो हमने इसके साथ इतना माल दिया था। अल्लाह ताला आपसे क़यामत वाले दिन ये नहीं पूछेगा कि आपने अपनी बेटी के साथ जहेज कितना दिया था, और ये भी नहीं पूछेगा कि भाई आपने हर ईद पर अपनी बेटी को कितनी चीज़ें लेकर दी थी, कपड़े दिए थे। अल्लाह आपसे पूछेगा कि भाई जब इसका बाप मर गया था तो बाप की ज़मीन में, माल में, पैसों में जितनी भी चीज़ें हैं उसमें से उसने बेटी को कितना दिए। मेरे वारिस साहब स्कूल से रिटायर हो गए, वो भी स्कूल टीचर थे, तो उन्होंने अपनी जो फंड थी उसके 3 हिस्से किए। 3 हिस्सों में से 1 हिस्सा बेटों के नाम पर कर दिए जितना उनको आना था, 1 हिस्सा बेटियों के नाम पर, और 1 हिस्सा अपनी हज के लिए रखा कि मैं इस पर हज करूँगा। और फिर जो बेटियों को देना था तो उसके लिए वो खुद चल करके यानी हमारी बहनों के घर में गए और उन्होंने उनको ये कहा कि भाई पता नहीं मेरे बाद मेरे बेटे इस हक़ को अदा कर सकते नहीं कर सकते, लेकिन चूँकि ये मेरे ऊपर एक ज़िम्मेदारी है, मैं अपने मरने से पहले अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है, उम्मीद है कि ये चूँकि इल्मी गिराना है, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, हम जब ये अहले इल्म ये काम करते हैं तो ये बाहर के लोगों के लिए एक नमूना बन जाता है, फ़लसफ़ा बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है। कहते हैं ना कि भाई हज़रत हसन हुसैन, हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा के दो बेटे हैं, जन्नत के जवानों के सरदार हैं। तो फरमाया कि ये भी मस्जिद में दाखिल हो गए और एक बूढ़ा आदमी भी मस्जिद में दाखिल हो गया। तो ये तीनों आदमी एक ही जगह पर वुज़ू करने के लिए बैठ गए। तो देखा कि वो बूढ़ा आदमी जो है उसने वुज़ू गलत किया। जब गलत किया तो ये दोनों भाई आपस में बैठे हैं, तो एक दूसरे से मशवरा किया कि भाई बंदा वुज़ू गलत कर रहा है, इसकी वुज़ू को ठीक कैसे करें। तो उन्होंने कहा कि हज़रत हसन ने फरमाया कि अगर हम डायरेक्टली कहते बंदे को तो भाई आपकी ये गलती है, ये नाराज़ हो जाएगा। आप ऐसा करते हैं कि इसको ये कहते हैं कि बाबा जी हम वुज़ू करते हैं, आप देखें हमारे वुज़ू में कोई गलती निकालें। दोनों भाई वुज़ू करने लगे, वो बुजुर्ग देखते चले गए। जैसे बच्चों ने अपना वुज़ू पूरा किया तो बच्चे कहते हैं बाबा जी अब बताएं हमने वुज़ू ठीक किया या गलत किया। तो बुजुर्ग कहते हैं बेटा आपका वुज़ू ठीक है, वुज़ू मेरा गलत था, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरा क़िबला दुरुस्त कर दिया। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। दुआ कर लेते हैं। अल्लाह